हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं ये वीडियो जो बनाई जा रही है इन भाई के कमेंट पे बनाई जा रही है। और अगर आपको भी किसी टॉपिक में रुचि हो, अगर आपको भी किसी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप भी कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट पे ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस वीडियो आज की जो वीडियो होने वाली है हमारी एक ऐसी सिविलाइजेशन के बारे में होने वाली जो अपने टाइम की विश्व में सबसे आधुनिक सिविलाइजेशन यानी अपने टाइम की सबसे ज़्यादा आधुनिक सभ्यताओं में से एक गिनी जाती है, जिसका डंका पूरे विश्व में बजता है। आज तक उसका डंका पूरे विश्व में बजाया जा रहा है गाइज। और वो इतनी ज़्यादा आधुनिक थी कि उसने हमें मकान निर्माण प्रणाली सिखाई, कृषि प्रणाली सिखाई, खेती प्रणाली सिखाई, और उसने व्यापार प्रणाली सिखाई, और उसने हमें मन के बनाने सिखाया। और गाइज ये, और इसमें एक बहुत ज़्यादा खुशी की बात, मतलब मुझे बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि ये जो आधुनिक सभ्यता है ये और कहीं की नहीं, हमारे प्यारे देश भारत की। तो गाइज जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता आखिर है क्या, और क्या मोहनजोदड़ो, और क्या मतलब मोहनजोदड़ो क्या है, और सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, और ये कहाँ पे थी, क्यों थी, क्या नाम था, क्या 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 चीज़ें होती थी यहाँ पे, क्या किस तरीके से इसको खोजा गया, किस तरीके से इसके बारे में सारी डीप इन्फॉर्मेशन हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस हम आपको बता देते हैं कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 से 22 में दयाराम साहनी और रखलदास बनर्जी ने की थी। गाइस अब हम आपको बता देते हैं हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक रहा था। तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। गाइस ये आप सोच रहे होंगे कि उल्टा क्यों है, क्योंकि ये ईसा पूर्व जो होता है उल्टा समय चलता है इसमें। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता तीनों सेम ही है। और सिंधु घाटी सभ्यता उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सिंधु नदी के किनारे पर बसी हुई थी। तो गाइस हम आपको बता देते हैं जो हड़प्पा सभ्यता का तो विस्तार था वो कहाँ तक फैला था, यानी कि वो हड़प्पा सभ्यता है वो कहाँ तक फैली हुई थी, कौन कौन सी जगहों में फैली हुई थी। तो अफगानिस्तान में हुई थी, जम्मू कश्मीर में थी, और बलूचिस्तान यानी कि आधुनिक पाकिस्तान में थी, और गुजरात थी, राजस्थान थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो गाइस अब हम आपको बता देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि ये हड़प्पा नाम के स्थान पे थी, हड़प्पा नाम के स्थान पर खोजी गई थी, और इसके दो प्रसिद्ध केंद्र थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो गाइस अब हम आपको बताते हैं कि उस टाइम पे जो इनके स्थल हुए थे, जो शहर थे वो कहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर बसी हुई थी। नागेश्वर था एक, तब बालाकोट, चुंदे, हुदड़ों, कोट दीजी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, बनावली और राखीगढ़ी में स्थित थी। तो गाइस जैसे कि हमने आपको बता दिया कि मतलब हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी और किस तरीके से इसकी खोज करी, कौन से आधुनिक शहर थे इसके अंदर, कौन कौन से इसके अंदर शहर थे, और कौन सी यानी आज के टाइम के जो शहर हैं वो किस किस जगह पे इसकी खोज करी गई। अब हम आपको बता देते हैं हड़प्पा सभ्यता इतनी ज़्यादा फेमस क्यों थी, क्योंकि गाइस ये एक नगरीय सभ्यता थी, और इसकी जो विशेषता थी वो इसकी नगर निर्माण प्रणाली थी। तो गाइस आइए जानते हैं इसकी नगर निर्माण प्रणाली के बारे में कि इसमें जो घर होते थे यानी नगर बनाए जाते होते वो किस किस तरीके से और किस हिसाब से बनाए जाते थे, क्या क्या फैसिलिटीज़ होती थी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब हम आपको बता देते हैं जो हड़प्पा सभ्यता थी वो दो बस्तियों में विभाजित थी, एक था दुर्ग और एक था निचला। दुर्ग यानी कि ऊपर का भाग था, और निचला हिस्सा यानी नीचे का। तो गाइस हम आपको बता देते हैं जो निचला शहर था हड़प्पा सभ्यता का वो एक सामान्य था, यानी कि लोग समान तरीके से, कॉमन तरीके से रहा करते थे। लेकिन जो दुर्ग में बने हुए थे, यानी कि दुर्ग में बड़े बड़े त्यौहार मनाए जाते थे, वहाँ स्विमिंग पूल था, वहाँ बहुत ही रहने की बहुत जगह थी, वहाँ लोग मतलब अमीर थे बहुत ज़्यादा। तो गाइस हम आपको बता देते हैं जो हड़प्पा सभ्यता में सड़कों और गलियों को एक ग्रिड पद्धति पर बनाया गया था, यानी कि ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जो आज जो चलती आ रही है हड़प्पा सभ्यता चलती आ रही है, जो रोड और गलियाँ जो समकोण पर काटती हैं वो एक हड़प्पा सभ्यता से ही चलती हुई आ रही है।
और हम आपको ये बताए थे जल निकास प्रणाली अद्भुत थी इसकी, यानी कि जल की जो वो थी व्यवस्था वो बहुत ज़्यादा अद्भुत थी। घरों की नालियों को गली की नालियों से जोड़ा जाता था, नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई थी। गाइस जो निचला शहर था हड़प्पा सभ्यता में, हम उसके बारे में बताएंगे। ये जो भवन था इनमें जो बने हुए थे वो ईंटों के बने हुए थे, जो भवन बने हुए थे। इन भवनों में एक आंगन था जो कि चारों तरफ से कमरे से बने हुए थे, कमरे से घिरा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि आंगन खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था, यानी कि इसमें खाना पकाया जाता था और कताई करी जाती थी। खिड़कियाँ नहीं बनाई जाती थी इसमें। और गाइस हम आपको बताए थे जितने भी घर थे वो एक सबके अपने अपने घरों में एक स्नान घर होता था, जिसमें फर्श जो होता था वो ईंटों से बना हुआ होता था। स्नान घर की नालियों को दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जोड़ा गया था। और गाइस हम आपको बताते हैं कि इसमें आवासों में कुएँ थे, एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आने वाले के लिए द्वार था। मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या टोटल लगभग 700 थी। तो गाइस हम आपको बता देते हैं कि दुर्ग जो शहर था वो ऊंची जगह पे बना हुआ था और उसमें माल गोदाम और सार्वजनिक स्नान गृह था। हम आपको बताया जो हड़प्पा सभ्यता में जो दुर्ग क्षेत्र था, जो दुर्ग शहर था, उसमें बड़े बड़े जलाशय बने हुए थे, स्नान घर थे और उसमें राजा महाराजा जो शासक वर्ग थे वो वहाँ पे स्नान करा करते थे। और गाइस हम बताते हैं हड़प्पा सभ्यता में जो पाले गए जानवर थे वो थे भेड़, बकरी, भैंस, सुअर जैसे जानवर भी अस्तित्व में थे। हड़प्पा सभ्यता के गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल जैसे खाद्य पदार्थ भी इस्तेमाल में आते थे, मतलब इसे उगाए जाते थे। जैसे कि आप जान चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता, हमने आपको सब कुछ बता दिया कि हड़प्पा सभ्यता की आखिर खोज किसने करी थी, कब करी थी और कितनी कौन कौन सी आज के वास्तविक मतलब आज के वास्तविक इलाकों में ये फैला हुआ है और इसके कौन कौन से प्रमुख शहर थे, यानी एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। और इसके शहरों का निर्माण बता दिया हमने। दुर्ग और निचले शहर के बारे में बता दिया किस तरीके से बनाए गए थे, और दुर्ग किस तरीके से बनाया गया था, निचला शहर किस तरीके से बनाया गया था। और गाइस हमने आपको ये भी बता दिया कि इसमें कौन कौन सी चीज़ों की खेती करी जाती थी और हमने ये बता दिया आपको कौन कौन से जानवरों को इसमें पाला जाता था। तो गाइस अब हम आपको बता देते हैं इसकी लिपि के बारे में। तो गाइस ये इसकी जो लिपि थी वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी और इसके अंदर जो शब्द थे वो 375 से लेकर 400 शब्द तक थे इसमें गाइस इसमें। तो गाइस ये जो वीडियो मतलब ये टॉपिक है गाइस ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो हमने अपना जितना ज़्यादा हो सके इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करिए। और गाइज हम इसके व्यापार प्रणाली और इसकी कृषि प्रणाली के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी और डिटेल से बता देंगे। अगर वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत भी बड़ी हो तो हम हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। बाय बाय।